नमस्कार, मैं करण संतोष और आप देख रहे हैं स्टार समाचार। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से हिंसा जारी है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। करीब 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 180 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। हाल ही में महिलाओं की एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह बेहद ही शर्मनाक था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहाँ पर कार्रवाई की गति इतनी धीमी क्यों है। भारत की छवि इस वक्त दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में बनी हुई है, लेकिन भारत के इंटरनल मैटर्स भारत और भारत की छवि दोनों के लिए खतरा है। लोग मारे जाते हैं लेकिन सरकारें चुप रहती है। आज हम लोगों से जानेंगे उनकी मणिपुर हिंसा पर क्या राय है। Rape them, chop their bodies, and burn them. Burn them. She said to us like that, and then I call my mom again. Mom, the Meitei were coming. Today I may die or I may live. I don't know anymore. Maybe today is our last stop. One man is staying in veranda, and then he is bringing gun, and then he tried to shoot us with gun. If they use that one, we are going to die easily. I thinking like that. I was scared and I was crying. Plus I was praying to God. I can't do anything. I can't run away. There is a lot of people. आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मणिपुर से यहाँ पर आए हैं। इनसे वहाँ के हालात जानने की कोशिश करते हैं। सर, वहाँ पे इस वक्त क्या हालात है? अभी यहाँ का तो ये हम लोग का ये धारणा जो है ना, इसी को पार्टिसिपेट करने के लिए आया। तो अभी क्या है, मणिपुर में क्या हो रहा है, तो 3 मई से लेके अभी तक कुकी जो बोल रहे हैं वो 100% झूठ है। दे आर टेलिंग, आई विल टेल यू, मैं बोलूँगा ये 200% झूठ है, सब का सब झूठ है। जो अभी वो लोग कर रहे हैं, एवरी मूव, जो भी वो कदम उठा रहे हैं, सब लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। वो ड्रग का कारोबार वो लोग कर रहे हैं, और जो भी स्मगलिंग का चीज़, ड्रग जो भी हो, हथियार भी हो, जो भी वो कुकी लोग कर रहे हैं। कुकी लोग का जगह हम लोग सिर्फ मणिपुर बोला, वो लोग कहाँ से आए पता नहीं। वो लोग से पूछने से भी खुद को भी पता नहीं। वो लोग का जगह है ही नहीं दुनिया में। फिर भी वो लोग का ज़मीन मांग रहे हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। कहाँ से? रिफ्यूजी लोगों को कौन देगा? कौन देगा रिफ्यूजी लोगों को? कौन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देगा? यही बस यही कहना है। मणिपुर में जो हिंसा भड़काई गई, उसमें आपको लगता है कि नार्को टेररिज्म का हाथ है कुछ? हाँ, बहुत है, पर नार्को टेररिज्म के है। सब म्यांमार से आए लोग हैं। म्यांमार से आए लोग हैं। वो लुंगी पहनता है। अच्छा, लुंगी पहनता है। और क्या है, जो फाइटिंग में वो लोग का नार्को टेररिस्ट मर गए, तो वो लोग का बॉडी को खुद लेके जाता है, नहीं छोड़ देता है। एक भी निशाना नहीं छोड़ता है। फिर भी हम लोग मालूम है, वो जो पुराना वाला जो पहले जो रहता है, वो कुकी तो नहीं है।
वो कुकी नहीं है। अभी ये जो लड़ाई चल रही है वो लोग तो बाहर कहा रहे, बर्मा से बहा के आए हुए कुकी नार्को टेररिस्ट है। खुद मणिपुर में आके कुकी का नाम लेता है, वो नार्को टेररिस्ट है, चीन कुकी बोलते हैं वो लोग। तो आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से कि मणिपुर की हिंसा में उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? NR सिंह। 3 महीने से हो रही मणिपुर हिंसा में आपका क्या कहना है? ये ना इंसाफी है। हम मैतेई है, हिंदूज है, भारतवासी है। ये जो कुकी बोल रहे हैं आजकल प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारा, ये कुकी नहीं होता। कुकी करके कोई ट्राइब होता नहीं है। जो ट्राइब्स है ना बहुत स्मार्ट है। दे आर ओरिजिनल फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, बंगाल से आता है। वो लोग का नाम कुली था, कुली नेम गिवन बाय द बंगालीज, क्योंकि सामान उठाने के लिए इंग्लिश के पोर्टर्स बोलते थे। सामान उठाने के लिए, डोमेस्टिक हेल्पिंग के लिए, रास्ता बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए यूटिलाइज होते थे। लेकिन वो लोग को कभी ब्रिटिश ने अपना आर्मी के तरह लिया ही नहीं था, नॉर्मल आर्मी में लिया नहीं था, क्योंकि दे आर वेरी फेरियस होता है, बहुत जल्दी कुछ आता है, बहुत चीटिंग हैबिट होता है वो लोग का, किसी को भी एकदम ये करता है, और लॉयलिटी और डिपेंडेबिलिटी नहीं होता वो लोग को। इसलिए कभी वो लोग को आर्मी में भी, ब्रिटिश आर्मी ने भी कभी लिया नहीं था वो लोग। लेकिन वो लोग को डेली वेजेस बेसिस में काम कराते थे डोमेस्टिक हेल्प के लिए। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है, हम हिंदू है, शांति प्रिय होता है भैया। हम पहले प्यार से रहते थे, शांति रहते हैं, ठीक है। हम पैदा हुए, इंसान को 100 साल कोई नहीं जिंदा होता। हम 100 साल से 200 साल से रह रहे हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन हम इतना 200 साल से हम रहते हैं भाईचारा की तरह, हमको प्यार करो। ऐसे नहीं, आपने बाहर से, मणिपुर के बाहर से जो अपना सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, इतना बुला के हमारा जंगल भर दिया, कॉफी प्लांटेशन करके ड्रग बना दिया, और वो लोग अपना सेपरेट बनाना चाहते हैं। हमारा शांति भंग हो गया। हम शांति प्यारे होते हैं, और हम किसी को मकान जलाते नहीं है, और हमारे मकान जलाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, इतना 21वीं सेंचुरी में आप सोच सकते हैं किसी मकान जला सकते हो। ऐसे ना रिलीजियस, नाम तो ईसाई बोलते हैं, लेकिन रिलीजियस काम नहीं होता है। सोया हुआ आदमी को गर्दन काट के जान लेते हैं। आपका लॉजिक हो, रीजन हो तो आओ, आमने सामने बात करेंगे, शांति से निपटा देंगे। और किसी के मकान जलाना, किसी को गर्दन काटना, ये बात गलत है। तो अभी हाल ही में जैसे एक आपत्तिजनक महिलाओं के ऊपर होते अपमान की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसके आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी को तोड़ा, और उसके बाद उन 4 अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे सरकार की नाकामी बखूबी दिखाई देती है। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें कहने का है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ना हमको ठीक से जानने की कोशिश नहीं करते, ना जानता भी नहीं है। क्योंकि जो लड़कियां हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी ने इंस्टिगेट क्या हुआ, नेकेड प्रोसेस करवाया है, लेकिन उसको हमने भी पूछा। बहुत सारे हमारा मैतेई औरत लोग ने छुड़ाया उसको, और उसका इंटरव्यू लिया था। वो जो विक्टिम वालों ने खुद बोला हमको गलत काम नहीं किया, नेकेड प्रोसेस हुआ है पक्का, लेकिन कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन इंडिया के मीडिया लोग बोल रहे हैं बलात्कार हुआ। मान लो बलात्कार हुआ तो जिंदा तो है ना। हमारा मैतेई की जो हिंदू लड़कियां हो, 200-300 शुरू में उन्होंने बलात्कार करके मार के दफना दिया, बुलडोजर कोट के। ये तो जरूर डेंजरस है ना। कल परसों में 3 आदमी मारे गला काट के, ये तो कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। कपड़ा खोला, नेकेड हुआ, तो कपड़ा पहनने से इंसान बनेगा फिर, और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन खुद विक्टिम ने बोला हमको गलत काम नहीं किया, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इसको पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लेकिन वहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो वीडियो वायरल हुई है, जो उनके साथ अपमान किया गया कि उनको ऐसे नग्न करके सड़कों पे लेके गए, तो उस पर मतलब आपका क्या कहना है कि ये चीज़ जो तरीका है प्रदर्शन करने का, क्या वहाँ पे जो हुआ ये सही था, या इसी तरीके से आपको अपनी मांगों को सरकार के आगे रखना चाहिए कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? या इसमें मैं कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान का गवर्नमेंट भी चुप है, मणिपुर गवर्नमेंट भी चुप है, ढक्कन लगा के ना बैठा हुआ है, ना किसी को सुनता नहीं, ना पूछा है, ना बताता नहीं है। वी आर लीडरलेस हो गया हम, हमारा कोई लीडर नहीं है। क्या हुआ है, 3 तारीख को हमारे बहुत सारे वन ऑफ द हिल स्टेशन होता है, मणिपुर में हिल स्टेशन होते हैं,
वहाँ पे डेवलप हिल स्टेशन है चुरचानपुर, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। तो हमारे मैथिली लड़कियाँ वहाँ पे मेडिकल पढ़ते थे, मेडिकल नर्सिंग होते थे। हमको प्रिपेयर नहीं था, ऐसे कभी नहीं सोचे थे। वो लोगों ने उसको बलात्कार किया, जो पेट हो रहा था, लड़की की खून हो रहा था, उसमें तेल से पानी से धोके वो लोगों ने बलात्कार किया। मार देखो यार, इतना भयंकर तो नहीं होना चाहिए। उसकी ना उसके अपोजिट में उसको दिखाने के लिए उन्होंने किया है, ऐसे लग रहा है मेरे को। लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते कोई लेडीज़ को, है ना, हम लेडीज़ को हम ऐसे करने हम मानते ही नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी इसी की गुस्सा की वजह से उन्होंने क्या होगा, लेकिन गलत ना काम नहीं किया है, क्योंकि हम मैथिली होते हैं, हम देवी को मानते हैं। प्लस हमारा मणिपुर का भी हमारा मैथिली होता है, हमारा भी देवी जो है ना, हमारा जो लेमरेल श्रीदेवी बोलते हैं, हम लेडी है, लेडी को पूजा होता है। हम सोने से पहले हर रोज पूजा करके सोते हैं। क्या संबंध है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी गर्मी होने के बावजूद ये लोग अपनी मांगों को चाहते हैं कि पूरा करें। केंद्र सरकार ने जो इतनी दिन तक चुप्पी बरकरार रखी उसको पूरा करें। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मैं DP सिंह, और मैं समस्त भारत के हिंदुओं की तरफ से अपने मैतेई भाइयों के लिए, मणिपुर के लिए मैं स्टैंड करता हूं और आह्वान करता हूं कि सब उनके साथ खड़े हों, आज हमारे बीच अपने भाइयों के साथ खड़े हों, क्योंकि ये युद्ध जो भी है आज छिड़ा हुआ, ये केवल मैतेइयों के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरे भारत के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो अभी नूह में देख लीजिए 3 दिन पहले क्या हुआ है, और चाहे मणिपुर हो। ये हमेशा से ये चीज़ चली आ रही है कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट सबसे पहले वार किया जाता है, और जब हिंदू रिटेलिएट करने आता है तो फिर बीच में सरकार भी आ जाती है, बीच में उनके साथ में सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि गुजरात दंगे में पुलिस की गोली से लगभग 40 मुस्लिम मारे गए थे और लगभग 180 हिंदू मारे गए थे पुलिस की गोली से। फिर भी आज हिंदू ही बदनाम है कि दंगा हिंदू करता है। ये एक धारणा बना दी गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहले मैं अपने कुछ पंक्तियों में अपनी बात रखना चाहता हूं। ये है मेरे गीत का एक हिस्सा मैं आपके बीच में रखता हूँ कि द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने के शव कब कब आएंगे, द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने के शव कब कब आएंगे, महारथी 5 पांडव भी बेबस खुद को पाएंगे, भरी सभा में चीर तुम्हारा, कि भरी सभा में चीर तुम्हारा जब जब खींचा जाएगा, भीष्म द्रोण सब बंधे मिलेंगे अपने अपने वादों में, तो कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। तो आज मैं सभी हिंदू भाइयों के, देश के पूरे समस्त हिंदू भाइयों बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि धर्म युद्ध आरंभ हुआ। धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का मतलब है सत्य और असत्य, क्योंकि कौरव पांडव भी दोनों एक ही परिवार के लोग थे, वो अलग अलग धर्म के नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे धर्म युद्ध कहा गया क्योंकि वो सत्य और असत्य के बीच युद्ध था। उसी कंटेक्स्ट में इस छंद को देखिए कि धर्म युद्ध आरंभ हुआ, हर तरफ बजी रणभेरी है, मर्यादा की हदें लांघ कर अरि ने आंख तरेरी है, तो बांध तीर तूड़ीर, कि बांध तीर तूड़ीर शीश पर कफन पहन भगवा बाना, पार्थ संभल गांडी वो उठा, कस प्रत्यंचा जय तेरी है, कस प्रत्यंचा जय तेरी है। तो आज मैं समस्त देश के हिंदू भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस आज मणिपुर के भाइयों के साथ में, मैतेई भाइयों के साथ में पूरा देश का हिंदू खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने अपने एक गीत से किस तरीके से मणिपुर के लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो जैसा आपने देखा, हमने मणिपुर के लोगों से मणिपुर के हालात जानने की कोशिश करी, जो कि यही पता चला कि वहाँ पे हालात बिल्कुल सही नहीं है। इस वक्त केंद्र सरकार और विपक्ष को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन समर त्रिपाठी के साथ मैं करण संतोष, नई दिल्ली, स्टार समाचार।